टुडे सेशन नंबर 1 ऑप्शन बेसिक एंड ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ऑप्शन बेसिक के बारे में एंड फिर हम चलेंगे ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के ऊपर, जिसमें हम दो ऑप्शन मॉडल डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है। जब आपको प्राइसिंग के बारे में पता होगा फिर आप ऑप्शन में सही काम कर पाओगे। एंड लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल बोलते क्या हैं एंड हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। पहले हम ऑप्शन बेसिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस एज द नेम सुजेस्ट गिव एन ऑप्शन टू द बायर इफ वांट टू बाय और सेल ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आपको शेयर बाय करना है, अगर आपको मार्केट ऊपर लग रही है तो आप क्या करोगे? उस केस में शेयर का कॉल बाय कर लोगे। अगर आपको शेयर को सेल करना है जब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा सकती है तो उस केस में क्या करोगे? आप पुट ऑप्शन बाय कर लोगे। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो आपको ऑप्शन मिल रहा है राइट टू बाय। अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको राइट मिल रहा है राइट टू सेल। इट मीन्स अगर मार्केट ऊपर लग रही है तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे, अगर आपको मार्केट नीचे लग रही है तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लोगे। अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो आपको क्या है? कॉल ऑप्शन से बेनिफिट हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो आपको पुट ऑप्शन से बेनिफिट हो जाएगा। आगे हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उनके बायर सेलर, उनका क्या व्यू होता है, मतलब उनके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। ही बाय दिस राइट फ्रॉम द ऑप्शन सेलर बाय पेइंग अ फी कॉल्ड प्रीमियम एंड द सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू ऑनर हिज प्रॉमिस। तो हमें क्या बोलना चाह रहे हैं? जो आपको राइट मिला है ऑप्शन बाय करने का वो आपको ऑप्शन सेलर से मिलता है एंड ऑप्शन सेलर उस राइट के बदले में आपसे कुछ प्रीमियम चार्ज करता है। जैसे कि आपने लॉटरी सुना होगा, अगर आप लॉटरी बाय कर रहे हो 100 रुपीज़ की एंड उसका प्राइस है 50 लाख, तो आपका जो प्रीमियम है आप जो 100 रुपीज़ लॉटरी के लिए पे कर रहे हो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम एंड द सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू ऑनर हिज प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल सेलर ने कॉल सेल कर दी, आपको उसने राइट सेल कर दिया एंड मार्केट ऊपर चली जाती है। अगर किसी ने कॉल सेल की होगी एंड मार्केट ऊपर चली जाती है तो उस केस में उसको लॉस लग जाएगा, तो उसकी जो ऑब्लिगेशन है तो उस केस में सेलर को सेटलमेंट करनी पड़ेगी। अगर कॉल सेल कर रखी थी एंड मार्केट ऊपर चलेगी 500 पॉइंट एंड लॉस लग रहा है 500 रुपये का, तो जो कॉल सेलर है उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे ऑप्शन बायर को। उसकी ऑब्लिगेशन है, राइट नहीं है। जब राइट होता है तो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप एक्सरसाइज करना चाहते हो नहीं करना चाहते। जब आपकी ऑब्लिगेशन होती है तब आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो आपके ऊपर है, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करना है नहीं करना। अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे, अगर मार्केट नीचे चली जाएगी तो आपकी जो लॉटरी है, जो आपका ऑप्शन है वो जीरो हो जाएगा। बट सेलर केस में क्या होता है? अगर मार्केट आपके एडवर्स चली जाती है, फॉर एग्जांपल आपने कॉल सेल कर रखी है एंड मार्केट ऊपर चली जाती है, तो उस केस में आपको कॉल की सेटलमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन है, आपका राइट नहीं है। राइट केस में क्या है? आपको ऑप्शन मिला जाता है। जो आपका राइट होता है वो आप जस्ट प्रीमियम पे करके मिलते हैं, बट ऑप्शन सेलर आपसे प्रीमियम लेता है एंड आपको राइट सेल करता है। जब उसने राइट सेल कर दिया तो उसकी ऑब्लिगेशन है। अगर बायर सेलर के पास जाता है कि मैं राइट एक्सरसाइज करना चाहता हूं, तो सेलर की ऑब्लिगेशन है कि उसको राइट एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मार्केट में दो बंदे हैं, एक ऑप्शन बायर है एक ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन बायर राइट लेता है राइट टू बाय और राइट टू सेल फ्रॉम ऑप्शन सेलर एंड उसके बदले में वो प्रीमियम पे करता है। एंड ऑप्शन सेलर क्या है? प्रीमियम रिसीव करता है एंड जो राइट है बाय और सेल का उसको वो सेल कर देता है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे हम डिस्कस करते हैं कॉल बायर व्यू, पुट बायर व्यू, सेलर व्यू, तो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉल ऑप्शन राइट टू बाय शेयर। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो इट मीन्स आपको लग रहा है शेयर ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करते हो? उसका राइट बाय कर लेते हो टू बाय शेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, जब आपका शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है तो आपको उस केस में प्रॉफिट हो जाएगा
एंड बदले में आपने पे क्या किया, जस्ट प्रीमियम पे किया। इट मीन्स अगर मार्केट नीचे चली जाती है या शेयर नीचे भी चले जाता है तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, बट अब हम डिस्कस करते हैं बायर का व्यू क्या होता है। अगर आपने कॉल बाय की है तो आपका व्यू क्या है, मार्केट विल गो अप। पुट ऑप्शन, राइट टू सेल शेयर, अगर आपने पुट ऑप्शन बाय की है आपको मतलब मार्केट नीचे लग रही है। अगर आपको मार्केट नीचे लग रही है तो आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट सेल कर रहे हो। इट मीन्स अगर नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट आएगा। तो वो कैसे आएगा, अगर आपको मार्केट नीचे लग रही है तो आप क्या करो, पुट ऑप्शन को बाय कर लो। उस केस में आपको जो बेनिफिट है मार्केट के डाउन मूव से हो जाएगा। पुट बायर व्यू, तो उस केस में आपका व्यू क्या होता है, मार्केट विल गो डाउन। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मार्केट ऊपर लग रही है तो आप क्या करते हो, कॉल को बाय कर लेते हो। अगर आपको मार्केट नीचे लग रही है तो आप क्या करते हो, पुट को बाय कर लेते हो। इसमें आपको जस्ट क्या है, प्रीमियम पे करना होता है। अगर मार्केट आपके फेवर में चली जाएगी तो आपका जो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अगर आपके एंगेज चली जाती है तो आपका जो लिमिटेड लॉस है वो कितना लॉस है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी इज एट 10,000, अगर आपने 10,000 की कॉल बाय कर ली तो आपका व्यू क्या है कि आपको मार्केट ऊपर लग रही है। अगर आपने 10,000 की पुट बाय कर ली सो आपका व्यू क्या है, आपको मार्केट नीचे लग रही है। सो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। निफ्टी चल रही थी 11,458। सो हमने क्या किया, 11,500 की एक कॉल बाय कर लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो पे ऑफ डायग्राम है वो कैसा आएगा। जो आपको 11,500 की कॉल है, इट मीन्स आपका जो व्यू है मार्केट ऊपर जाएगी। तो हम देख लेते हैं इसका पे ऑफ डायग्राम क्या आएगा। जो 11,500 की कॉल है वो कितने पे ट्रेड हो रही है, 136 पे ट्रेड हो रही है। इट मीन्स जो आपने प्रीमियम पे किया है वो कितना पे किया है, 136 पे किया है। आपका व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी। सो आपका जो लॉस है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। कितना लॉस है आपका, 136। अगर मार्केट नीचे चली जाती है, अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आपका क्या, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो अब हम इसका पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं। अगर मार्केट नीचे एक्सपायर हो जाती है तो आपका जो लॉस है वो कितना आएगा, 136 आएगा। एंड अगर मार्केट ऊपर जातीगी तो आपका जो प्रॉफिट है अनलिमिटेड है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे नीचे को जो आपका लॉस है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, एंड ऊपर को आप देख रहे होगे ग्रीन साइड में जो आपका प्रॉफिट है अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा अगर मार्केट ऊपर जाती रहेगी। इट मीन्स आपने कॉल बाय कर रखी है, आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जातीगी तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है, एंड नीचे जाने पे आपको लिमिटेड लॉस है। कितना लॉस है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है। सो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आपको मार्केट ऊपर लग रही है आप उसकी कॉल बाय कर सकते हो रेदर देन कि आप पूरा शेयर को खरीदो। जैसे कि निफ्टी चल रही है 11,460, तो आपको ये नहीं है कि 11,460 पे करना है, आप जस्ट 136 रुपीज पे कर दो एंड इनडायरेक्टली आपने निफ्टी को बाय कर लिया। इट मीन्स ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट आएगा अनलिमिटेड, नीचे जाएगी तो आपका लॉस आएगा लिमिटेड, जितना आपने प्रीमियम पे किया है। लिमिटेड लॉस कितना है हमारे केस में, 136 रुपीज। अब हम एक पुट की एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मार्केट चल रही है 11,458, तो मैं क्या करता हूं 11,400 की पुट बाय कर लेता हूं। तो अब हम उसका देखेंगे पे ऑफ डायग्राम क्या आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 11,400 की पुट बाय कर ली। उसमें मैंने जो प्रीमियम है वो कितना पे किया, 144 पे किया। इट मीन्स अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो मेरा जो लॉस है वो बहुत ही लिमिटेड है। कितना है, 145 रुपीज़। एंड अगर मार्केट नीचे चली जाएगी तो मेरा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। जैसे कि आप पे ऑफ डायग्राम देख रहे होगे, आपका जो ऊपर का लॉस है वो कितना आ रहा है, बहुत ही लिमिटेड आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैक्सिमम लॉस कितना है, 10,834। ये कैसे आया, 145 इंटू निफ्टी का लॉट साइज। निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 75। अगर हम 144.45 इंटू 75 कर देंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है। एंड अगर मार्केट नीचे चली जाएगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट है।
तो ऑप्शन बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आपको ऑप्शन में सही काम करना आता है तो। अब हम कॉल सेलर का व्यू देख लेते हैं। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो हमने उसका डिस्कस कर लिया। अगर आपको ऑप्शन सेल करना है, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शन सेलर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपका क्या क्या लॉस हो सकता है, आपका क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। कॉल सेलर ऑब्लिगेशन टू सेल शेयर, आपकी ऑब्लिगेशन होती है, मतलब कि अगर ऑप्शन बायर ने राइट एक्सरसाइज कर लिया तो आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको उस केस में सेटलमेंट करनी पड़ेगी। कॉल सेलर व्यू, अगर आप कॉल सेल कर देते हो, आपका व्यू क्या होता है, मार्केट विल स्टे बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल सोल्ड। स्ट्राइक प्राइस किसको बोल रहे हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस की आप कॉल सेल करोगे। फॉर एग्जांपल निफ्टी चल रही है 11,460, तो मैंने क्या किया, मुझे लग रहा था मार्केट 11,500 से ऊपर नहीं जाएगी, तो मैंने क्या किया 11,500 की कॉल सेल कर दी। तो मेरा क्या होगा, अगर मार्केट 11,500 के नीचे एक्सपायर हो जाएगी तो मुझे क्या है, जो भी प्रीमियम होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन जो होगा आपका एक्सपायर जीरो हो जाएगा, क्योंकि बायर का क्या है, वो राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाती तो वो राइट एक्सरसाइज करता। अगर वो राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा तो जो आपका प्रीमियम है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉल सेलर में आप देख रहे होगे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है। बट ऐसे नहीं होता, ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाते हैं। तो हम धीरे धीरे पूरा जानेंगे कि ऑप्शन सेलर कैसे पैसा कमाते हैं एंड उनका जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो हम कैसे हैजिंग को यूज़ करेंगे एंड जो हमारा लॉस है उसको हम लिमिट कर देंगे, तो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या सीखा आज, जो कॉल सेलर होता है उसका व्यू क्या होता है कि मार्केट इस स्ट्राइक से ऊपर नहीं जाएगी। अगर आपको लग रहा है मार्केट 12,000 तक जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 12,000 की कॉल सेल कर दो एंड जो भी प्रीमियम आएगा वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। एंड आपका जो लॉस होगा, अगर मार्केट 12,000 के ऊपर चली जाती है, अगर नीचे एक्सपायर हो जाएगी, तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आपने प्रीमियम रिसीव किया होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉल सेलर में आपको लग रहा होगा आपका लिमिटेड प्रॉफिट है बट आपको अनलिमिटेड लॉस है। बट आगे हम डिस्कस करेंगे हम हैजिंग को कैसे यूज़ करें एंड जो हमारा लॉस है वो हम अनलिमिटेड से लिमिटेड कर दें। तो वही तो हमारी स्किल है कि हम हैजिंग को कैसे यूज़ करें और हमारे लॉस को कम करें एंड प्रॉफिट को ज़्यादा करें। तो अब मैं आपको पे ऑफ डायग्राम दिखा देता हूँ कॉल सेलर का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 11,500 की कॉल को मैं सेल कर रहा हूँ और इसको मैं एडिशन कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट लॉस क्या आएगा। तो अब आप देख रहे होगे अगर मैं कॉल सेल कर देता हूँ 11,500 की, तो 11,500 क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। तो मुझे लग रहा है मार्केट 11,500 के ऊपर नहीं जाएगी, उससे नीचे जा सकती है या यहीं पे एक्सपायर हो जाएगी। तो मेरा व्यू क्या होगा, डाउन साइड व्यू हो गया या मेरा न्यूट्रल व्यू हो गया, तो मुझे दोनों साइड पैसा आ जाएगा। अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो मुझे लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में देख लेता हूँ मेरा प्रॉफिट कितना आएगा। जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है। तो मैंने प्रीमियम कितना रिसीव किया, 124.7। तो ये मेरा क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो उस केस में क्या है, मुझे लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको दिखा देता हूँ मैक्सिमम लॉस कितना मेरा, अनडिफाइंड है। तो इस केस में हम अनडिफाइंड लॉस को डिफाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे, उस केस में हम हैजिंग को यूज़ करेंगे। हैजिंग का मतलब क्या होता है, जब आपने एक ऑप्शन सेल कर दिया तो उसके फेवर में एक ऑप्शन हम बाय करते हैं। ऑप्शन बाय क्यों करते हैं, कि हमें लिमिटेड प्रॉफिट हो और लिमिटेड लॉस हो। तो उस केस में हम देखेंगे, बट हमारा जो स्किल सेट होगा वो क्या होगा, हमें प्रॉफिट को ज़्यादा करना है, लॉस को कम करना है। ऑन एन एवरेज हमें पैसा कमाना है। तो आप देख रहे होगे जब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है, 9352। तो 9352 क्या है, 124.7 इंटू निफ्टी लॉट साइज, दैट इज 75। अगर आप 124.7 इंटू 75 कर देते हो तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 9352 आएगा। सो इसका मीनिंग क्या हुआ,
अगर आप कॉल सेल कर रहे हो या किसी भी ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, जितना आपने प्रीमियम सेव किया है, एंड आपका लॉस कितना है, अनडिफाइंड लॉस है। बट हम हैजिंग को सीखेंगे एंड लॉस को अनडिफाइंड से डिफाइन कर देंगे। पुट सेलर ऑब्लिगेशन टू बाय शेयर। जो पुट सेलर होता है उसकी ऑब्लिगेशन क्या होती है, बाय शेयर। अगर आपके पास पुट बायर आ गया, वो कहेगा मेरा ऑप्शन राइट टू सेल एक्सचेंज करना चाहता हूँ। अगर वो सेल करना चाहता है तो आप क्या करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, क्योंकि अगर बायर सेल करने का राइट लेके आ रहा है तो ऑप्शन जो सेलर है वो क्या करेगा, शेयर को बाय करेगा। तो आपकी ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको शेयर बाय करना पड़ेगा। पुट सेलर व्यू, अगर आपने पुट सेल की हुई है तो आपका व्यू क्या होता है, मार्केट विल स्टे अबव द स्ट्राइक प्राइस और पुट सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पुट सेल कर दी 11,400 की तो आपका व्यू क्या होगा कि मार्केट 11,400 के ऊपर एक्सपायर होगी। अगर 11,400 के ऊपर मार्केट एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर का मतलब क्या है, हर ऑप्शन की एक्सपायरी डेट होती है। जो मंथली ऑप्शन उसकी एक्सपायरी मंथली होती है, एंड जो वीकली ऑप्शन होता है उसकी एक्सपायरी हर वीक होती है, हर वीक के थर्सडे को होती है। एंड मंथली की कब होती है, जब लास्ट वीक का थर्सडे होता है तो उस दिन एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मीनिंग क्या है, जब एक्सपायर होगा तो मार्केट जीरो हो जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ग्रीक के बारे में। तो उस टाइम क्या होगा, जो आपकी वैल्यू है सिर्फ आपकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी, आपकी जीरो एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक किसको बोलते हैं। अगर आपने पुट सेल कर रखी है तो आपका व्यू क्या है, मार्केट विल स्टे अबव द स्ट्राइक प्राइस और पुट सोल्ड। तो अब मैं आपको पे ऑफ चार्ट पे ले आया, तो मैंने क्या किया, 11,400 की पुट मैंने एक सेल कर दी। तो अब हम इसका पे ऑफ डायग्राम देखते हैं। अगर हमने पुट सेल कर रखी है तो हमारा व्यू क्या है कि मार्केट 11,400 के ऊपर एक्सपायर हो जाएगी। अगर आपकी मार्केट 11,400 के ऊपर एक्सपायर हो जाती है तो आपका जो प्रीमियम होगा वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने प्रीमियम कितना कलेक्ट किया, 150 रुपीज़ प्रीमियम कलेक्ट किया, तो आपका जो प्रॉफिट है 150 हो जाएगा। अगर मार्केट 11,400 के ऊपर एक्सपायर हो जाती है, 11,400 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर हो सकती है, एंड जो आपका प्रॉफिट है जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है वो आपका हो जाएगा। अगर मार्केट 11,400 के नीचे चली जाती है तो आपको क्या है, लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसका पे ऑफ डायग्राम। अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 11,400 का जो प्रीमियम है उतना आ रहा है। तो हमने प्रीमियम कितना कलेक्ट किया, 11,276। अगर ऊपर जाएगी तो आपका जो प्रॉफिट आएगा 11,276 आएगा। अगर मार्केट नीचे चली जाएगी तो आपको लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आपका लॉस कितना है, अनडिफाइंड है, मतलब कि अनलिमिटेड लॉस है। तो आप देख रहे होगे ये स्लाइड क्यों आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट आपकी एक्सपायर हो जाती है 11,300 के ऊपर। आपने क्या किया था, 11,400 की पुट सेल की थी 150 रुपीज़ में। अगर मार्केट 11,300 पे एक्सपायर हो जाएगी तो जो आपकी पुट की वैल्यू है एक्सपायरी पे कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़ हो जाएगी। एंड आपने कलेक्ट कितना किया था, 150 रुपीज़। इट मीन्स जो आपका प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया दैट इज़ 150 माइनस जो लास्ट में वैल्यू होगी, लास्ट में वैल्यू उसकी कितनी है, 100 रुपीज़। 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो हमें क्या हो गया, जो हमारा ब्रेक इवन आया तो वो कहाँ तक आएगा। आपने क्या किया, 11,400 की पुट सेल की माइनस जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया। आपने कितना प्रीमियम रिसीव किया, 150। 11,400 माइनस 150 इज इक्वल टू 11,250। तो आपका जो ब्रेक इवन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11,250 आ रहा है। इट मीन्स अगर मार्केट 11,400 या उसके ऊपर एक्सपायर हो जाती है तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, आपका प्रॉफिट 150 आएगा। जैसे मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी अप टू 11,250, आपका जो प्रॉफिट है 150 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी मार्केट नीचे जाती जाएगी उतना आपका प्रॉफिट कम होता रहेगा। जब मार्केट 11,250 तक आ जाएगी, अगर वहाँ पे एक्सपायर हो जाती है तो आपका जो प्रॉफिट है, जो लॉस है वो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स
आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया था 150, एंड लास्ट में आपकी वैल्यू कितनी होगी पुट की 150, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो जीरो हो जाएगा। एंड अगर मार्केट 11,250 के नीचे चली जाती है तो आपको लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो कितना है, वो अनडिफाइंड लॉस है। जितनी मार्केट नीचे जाती रहेगी आपका उतना लॉस लगता रहेगा। सो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया। तो कैसे होता है स्ट्राइक प्राइस, कैसे होता है ऑप्शन का पे ऑफ, कैसे होता है उसका ब्रेक इवन, कैसे होता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। वाई ऑप्शंस आर इंट्रोड्यूस। ऑप्शंस आर इनिशियली इंट्रोड्यूस फॉर hedging पर्पस, बट विद टाइम पर्सन स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑप्शन बिकॉज इनिशियली ऑप्शन हैजिंग के लिए आए थे। हैजिंग का मीनिंग क्या था? फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस का शेयर बाय कर रखा है, एंड अगर रिलायंस का शेयर ऊपर चला जाता है फिर तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, एंड अगर रिलायंस का शेयर नीचे चला जाता है तो आपको लॉस हो जाता था। तो आपको क्या हैजिंग के लिए ऑप्शन लेके आए। अगर आप रिलायंस की पुट बाय कर लेते हो एंड उसका शेयर बाय कर लेते हो, ऊपर जाएगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तो आपका जो लॉस है वो कैप हो चुका है। आपका लॉस कैप कैसे हो चुका है? क्योंकि आपने पुट बाय कर रखी है। अगर आपका रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा तो आपको क्या होगा, पुट में बेनिफिट हो जाएगा, एंड जो आपका शेयर प्राइस है उसमें लॉस हो जाएगा। मतलब कि नीचे जाने पे नेट नेट आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, ऑप्शन से हैजिंग कर दी। किसकी हैजिंग कर दी? लॉस की हैजिंग कर दी, नीचे जाने के रिस्क को हैज कर दिया। बट विद टाइम पर्सन स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑप्शन। लोगों ने फिर क्या किया, इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि अगर ऊपर लग रहा है मार्केट तो कॉल बाय कर लेते थे, अगर नीचे लग रहा था तो पुट बाय कर लेते थे। बट उनका मेथड गलत था। तो हम सीखेंगे मेथड, कौन सा सही मेथड है और हमें कैसे अपना ट्रेडिंग करनी चाहिए। अर्लियर वन यूज टू ट्रेड ओनली इन शेयर्स एंड वी कैन ओनली बाय नॉट शॉर्ट सेल। तो पहले क्या होता था, अगर आप शेयर बाय करते थे तो आपका व्यू क्या था, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तो लॉस है। मतलब कि आपका जस्ट एक व्यू ट्रेड कर सकते थे। वो कौन सा कर सकते थे? बुलिश व्यू ट्रेड किया जा सकता था, नीचे वाला व्यू ट्रेड ही नहीं किया जा सकता। तो उसमें क्या किया, नीचे का व्यू ट्रेड करने के लिए उन्होंने फ्यूचर इंट्रोड्यूस कर दिया टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? शॉर्ट सेल की। फ्यूचर्स आर इंट्रोड्यूस, बट फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम आने लगी। क्योंकि फ्यूचर में क्या था, अगर ऊपर लग रही मार्केट तो बाय कर लो, अगर मार्केट नीचे लग रही है तो फ्यूचर सेल कर दो। बट हम क्या है, सिर्फ दो व्यू ट्रेड कर सकते थे। अगर हमारा ये व्यू था, हमें मार्केट ऊपर नहीं लग रही, मतलब कहीं और लग रही है, जब हमारा कोई भी व्यू नहीं है, जब हमारा न्यूट्रल व्यू है, तो उसको ट्रेड नहीं किया जा सकता था। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी थी तो फ्यूचर था, बट हमें क्या डिफरेंट व्यू ट्रेड करने थे। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा आप कौन कौन से व्यू ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। बट फ्यूचर आर ओनली यूज टू ट्रेड डायरेक्शन, बट मार्केट इज अनसर्टेन एंड नो वन नोज वेयर द मार्केट विल गो। बट मार्केट इतनी ज़्यादा अनसर्टेन है, आपको बहुत बार देखा होगा, मार्केट ऊपर जाती है झटके से नीचे आ जाती है, या नीचे जाती जाती कभी भी ऊपर पलट जाती है, या कभी कभी जिगजैग होता है। तो इन सभी व्यू को कैसे ट्रेड किया जा सकता है? जैसे कि अभी कोई इवेंट आ जाता है, जैसे कि इलेक्शन का टाइम है, बजट का टाइम है, या कुछ भी कोरोना वायरस का टाइम था, तो उनको कैसे ट्रेड किया जा सकता है? आपको जो डायरेक्शन है वो पता ही नहीं, मार्केट कहीं भी जा सकती है। सो द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज बिकम पॉपुलर फ्रॉम कैसीनो। सो उसके बाद क्या हुआ, आपको डिफरेंट व्यू को ट्रेड करना है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटीज का कंसेप्ट आने लगा। क्योंकि हमें ऑप्शन के थ्रू एक प्रोबेबिलिटीज बेनिफिट मिलता है, एक एज मिलता है। ऑन अ प्रोबेबल बेसिस हम ऑप्शन में पैसा कमाते हैं। मतलब कि अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो हमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा फेवर में रखना होता है। जैसे कि अगर मुझे लॉस लगे तो कम लगे, जब मुझे प्रॉफिट आए तो बड़ा आए, एंड मेरी प्रोबेबिलिटीज फेवर में हो। जैसे कि 100 में से अगर आपके 60 to 70 ट्रेड सही हो जाते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल में है, मतलब कि आपका प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा है, तो नेट नेट आप पैसा कमा लोगे। जैसे कि आपने देखा होगा कैसीनो में लास्ट में जो सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? कैसीनो कमाता है। वो क्यों कमाता है? प्रोबेबिलिटीज की वजह से कमाता है। सो ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के बेस के ऊपर पैसा कमाते हैं, एंड हम मार्केट की अनसर्टेनिटी को ट्रेड करते हैं। जैसे कि फ्यूचर में क्या था, आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते थे,
बट मार्केट इतनी ज़्यादा अनसर्टेन है, मार्केट कहीं भी चली जाती है, किसी को कुछ नहीं पता ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो हमें क्या है, मार्केट की अनसर्टेनिटी को ट्रेड करना सीखना होगा, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेडिंग किसी को नहीं पता एंड डायरेक्शनल ट्रेडिंग की नहीं जा सकती। तो ट्रेड क्या किया जा सकता है, ट्रेड मार्केट में अनसर्टेनिटी किया जा सकता है। जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं वो आपके एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए तो जो आपके ऑप्शन प्रीमियम है वो जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स जो आपके ऑप्शन प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ड्यू टू अनसर्टेनिटी। जितना टाइम अनसर्टेनिटी है आपके ऑप्शन प्रीमियम है, अगर अनसर्टेनिटी मार्केट से खत्म हो गई आपके ऑप्शन प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। फिर तो ऑप्शन का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, फिर तो डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। फिर तो लोग क्या करेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा अनसर्टेनिटी है ही नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो सब कुछ पता होगा। बट किसी को पता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन है, इसीलिए उनके प्रीमियम है। सो हमें क्या है, मार्केट की अनसर्टेनिटी को ट्रेड करना है, हमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं करनी। एज casinos are earning on the basis of probabilities, and when you trade number of times and over a longer period of time, probabilities come to your favor। सो हमें क्या कैसीनो की तरह काम करना है, अपने प्रॉफिट को ग्रेटर देन लॉस रखना है एंड रिस्क रिवॉर्ड को हम फेवरेबल रखते हैं। एंड जो हमारा प्रोबेबिलिटीज बेस है, मतलब कि हमें 100 में से अगर 70 to 80 ट्रेड या 60 to 70 ट्रेड भी अगर हमारे सही होते हैं तो हम नेट नेट पैसा कमा लेते हैं। बट प्रोबेबिलिटीज के लिए क्या चाहिए, एक तो हमें नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि हमें जो टाइम्स है वो ज़्यादा चाहिए। जैसे कि हम ट्रेड एक बार किया, दो बार किया, तो वो नंबर ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो एटलीस्ट आप 50 to 60 टाइम ट्राई करो किसी भी स्ट्रेटजी को चेक करने के लिए, एंड इतने में आपका टाइम भी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी स्ट्रेटजी को चेक करना है कि वो प्रॉफिटेबल है नॉन प्रॉफिटेबल है, कम से कम 50 आउटकम उसके लो, फिर चेक करो भी प्रॉफिटेबल है या नहीं प्रॉफिटेबल है। ऑप्शंस आर सच डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट विच यू कैन यूज टू ट्रेड एनी व्यू। एनी व्यू का मतलब क्या है, अगर आपको मार्केट ऊपर लग रही है उसको ट्रेड किया जा सकता है, अगर आपको नीचे लग रही है उसको ट्रेड किया जा सकता है, अगर आपको मार्केट ऊपर नहीं लग रही कहीं और लग रही है तो उसको भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको मार्केट नीचे नहीं लग रही कहीं और लग रही है तो उसको भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको मार्केट जिगजैग लग रही है तो उसको भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आपका कोई व्यू नहीं है तो उसको भी ट्रेड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो मुझे पता नहीं कहाँ पे मार्केट जा सकती है, तो उसको भी ट्रेड किया जा सकता है ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपको इसकी नॉलेज आ गई तो आपको पता होगा पैसा कैसे कमाना है। व्यू लाइक, तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से व्यू ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किए जा सकते हैं। बेरिश, अगर आपको मार्केट नीचे लग रही है तो उसको ट्रेड कर सकते हो। नॉन बेरिश, नॉन बेरिश का वाइड मीनिंग है, मतलब कि आपको मार्केट नीचे नहीं लग रही, अगर आपको मार्केट नीचे नहीं लग रही इट मीन्स आपको लग क्या रहा है, या तो मार्केट यहीं पे रुके रहेगी या मार्केट ऊपर चली जाएगी। सो हमारे दो व्यू हो गए। नॉन बेरिश मतलब कि मुझे मार्केट नीचे नहीं लग रही कहीं और जा सकती है, बट वो नहीं मुझे पता कहाँ पे जा सकती है, बट मार्केट नीचे नहीं जा सकती तो उसको भी ट्रेड किया जा सकता है ऑप्शन के थ्रू। माइल्ड बेरिश, अगर आपको थोड़ी सी बेरिश लग रही है तो उसको भी ट्रेड किया जा सकता है ऑप्शन के थ्रू। हाईली बेरिश, अगर आपको बहुत ज़्यादा मंदी लग रही है या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा सकती है तो उसको भी ट्रेड किया जा सकता है ऑप्शन के थ्रू। बुलिश, अगर आपको लग रही है मार्केट ऊपर तो उसको ट्रेड कर सकते हैं। नॉन बुलिश, अगर आपको ये लग रहा है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मतलब कि जहाँ तो नीचे जाएगी या वहीं पे खड़ी रहेगी, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। माइल्ड बुलिश, आपको थोड़ी सी बुलिश लग रही है। हाईली बुलिश, अगर आपको ज़्यादा बुलिश लग रही है तो उसको भी ट्रेड कर सकते हो। रेंज बाउंड, अगर आपको लग रहा है मार्केट एक रेंज में स्टक होगी, मतलब कि 11,000 to 11,500 के आसपास रहेगी, मतलब कि 500 की रेंज में मार्केट रहेगी, तो हम उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। हैजिंग डाउनसाइड और अपसाइड, आप हैजिंग के लिए भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डाउनसाइड का रिस्क है तो आप डाउन साइड को पुट बाय से कर सकते हो, एंड अगर आपको ऊपर का रिस्क है, फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है, तो आप ऊपर को कैसे हेज कर सकते हो, कॉल के थ्रू हेजिंग कर सकते हो। नो व्यू, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
अगर आपको कुछ भी नहीं लग रहा मतलब कि, तो आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। एनी अदर व्यू, अगर आपका इसके बिना कुछ और व्यू है तो उसको भी ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे हम कैसी स्ट्रेटजी में काम करें, कैसे हमें व्यू बनाना चाहिए, तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन मॉडल्स, बाइनोमियल मॉडल, ब्लैक शॉल मॉडल। जो ऑप्शन की प्राइसिंग होती है, फॉर एग्जांपल जो 11,500 की कॉल 130 रुपीज़ चल रही है, वो क्यों चल रही है, उसका जो वैल्यू है वो क्यों है उतनी, तो सब कुछ जो आपको निकाल के देता है, आपको एक ऑप्शन मॉडल निकाल के देता है, बाइनोमियल मॉडल, ब्लैक शॉल मॉडल। जो मेनली प्रैक्टिकली चलता है वो चलता है ब्लैक शॉल मॉडल। जो सारी ऑप्शन की प्राइसिंग है वो सारी की सारी ब्लैक शॉल मॉडल के ऊपर होती है। एंड जो बाइनोमियल मॉडल है वो मेनली बुकिश रह चुका है, प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लाई किया जाता। बट हम थोड़ा सा बेसिक व्यू लेंगे दोनों मॉडल्स का कि हमें दोनों मॉडल से सीखने को क्या मिल रहा है। मतलब कि जो जो हमें सीखने को मिलेगा वो हम उनसे टेक अवे लेंगे एंड उसको अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे, अपने ऑप्शन कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे। सो मैंने क्या किया, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इन्वेस्टोपीडिया पे खोल लिया। अगर आपको बाइनोमियल मॉडल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप इन्वेस्टोपीडिया पे सर्च कर लीजिए बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को, तो आपको पूरा आ जाएगा, आप इसको बड़े ही डिटेल से डिस्कस कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा टेक अवे लेंगे, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डी में, हम जो भी समराइज है, जो भी हमें सीखने को है, हम उनको लेंगे एंड उसको अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे। सो अब हम सीधा की टेकअवेज पे चले जाते हैं। तो की टेकअवेज क्या है बाइनोमियल मॉडल के। द बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल वैल्यूज ऑप्शन यूजिंग एन इटरेटिव अप्रोच यूटिलाइजिंग मल्टीपल पीरियड टू वैल्यू अमेरिकन ऑप्शन। हम ज़्यादा डीप नहीं डिस्कस करेंगे। तो हमें जो सीखने को क्या मिला, जो बाइनोमियल मॉडल है वो मल्टीपल पीरियड को यूज़ करता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा मल्टीपल पीरियड कहाँ पे बोल रहे हैं वो, तो आप एक जस्ट नोट कर लीजिए हमें क्या सीखने को मिला कि वो मल्टीपल पीरियड को यूज़ करता है। विद द मॉडल देर आर टू पॉसिबल आउटकम, तो दो पॉसिबल आउटकम है, मूव अप और मूव डाउन दैट फॉलो अ बाइनोमियल ट्री। सो हमें सेकंड क्या मिला कि दो पॉसिबल आउटकम है। जैसे मैंने आपको बताया मार्केट अनसर्टेन है, या तो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है या वहीं पे रह सकती है। बट जो मॉडल समझता है वो क्या समझता है, दो आउटकम है, या तो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, वहीं पे नहीं खड़ी होती मार्केट। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट चल रही है 11,500, तो वो 10 मिनट के बाद, जब 15 मिनट्स के बाद या 1 मिनट के बाद वो 11,500 नहीं खड़ी रहेगी, या तो ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। सो हमें क्या सीखने को मिला, एक तो हमें टेक अवे लिया कि मल्टीपल पीरियड यूज करता है, एक वो क्या करता है टू पॉसिबल आउटकम, जहाँ तो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। जब हम डायग्राम को बनाते हैं मूव अप मूव डाउन का, तो उसको हम डायग्राम को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल ट्री बोलते हैं। तो हम आगे सीखेंगे कि बाइनोमियल ट्री क्या होता है एंड उससे हमें पॉसिबल जो टेक अवे है हमें क्या लेना है, जो हमें अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ करना है। तो मैं आपको सीधा ही बाइनोमियल ट्री पे ले जाता हूँ। तो ये है बाइनोमियल ट्री, अभी लोड हो रहा है। तो ये आपका बाइनोमियल ट्री आ चुका है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ये लिखा हुआ है। ये लिखा है ऑप्शन की वैल्यू, जो आपके कॉल पुट की वैल्यू है वो आपकी निकल के आ जाती है अगर हम इस सभी को डिस्काउंट कर देते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि हम डिस्काउंट कैसे करते हैं। नीचे आपका आ रहा है टाइम स्टेप, मतलब कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो टाइम को आप कैसे ले सकते हो, जैसे कि ये मंथ है, फॉर एग्जांपल ये अभी 0 मंथ है, मतलब कि आज का दिन है। हमें जो ऑप्शन की प्राइसिंग है वो हमें आज जानना है। फॉर एग्जांपल अभी दिन है 12 सितंबर एंड सितंबर की मंथली एक्सपायरी कब है, 24 सितंबर को है। अगर हमें 24 सितंबर की 11,500 की कॉल को जानना है तो हम क्या करेंगे, उसकी प्राइसिंग आज करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन की वैल्यू आज जाननी है। तो हम क्या करेंगे, तो 1 किसको ले लिया हमने, सितंबर को ले लिया, 2 किसको ले लिया हमने, अक्टूबर को ले लिया, 3 हमने किसको ले लिया, नवंबर को ले लिया।
तो ये टाइम आ गया आपका। आप इसको मंथ ले सकते हो, जैसे कि ये सितंबर मंथ है, ये अक्टूबर मंथ है, ये नवंबर मंथ है। अब हम खड़े कितने पे हैं? 12 सितंबर पे खड़े हैं। तो हमें जो ऑप्शन का प्राइस चाहिए आज चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? तो ये हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल में क्या लिया, जो $50 है, तो वो डॉलर का रेट ले रहे हैं क्योंकि इसका यूएस मार्केट का ले रहे हैं। तो हमें क्या समझना है इसको कि ये 50 रुपीज़ हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रिलायंस का शेयर है जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। तो यहाँ तो वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो कितना ऊपर जा सकता है? जो ऑप्शन मॉडल ने अजम्पशन ली है उसने क्या लिया है, या तो 4% ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर 50 प्लस 4% ऑफ 50 कर देते हैं, 4% ऑफ 50 कितना हुआ? 2 रुपीज़। अगर ऊपर जाएगा 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52, अगर नीचे जाएगा 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48। तो हमें क्या पता चला, जब सितंबर मंथ की मंथली एक्सपायरी होगी तो उस टाइम तक जो आपका प्राइस है वो कितना जा सकता है, या तो 4% ऊपर जा सकता है या 4% नीचे जा सकता है। तो हम कैसे करेंगे, या तो 52 चला जाएगा या 48 चला जाएगा। अब हम क्या है, सितंबर मंथ के एंड में आ गए, तो हमें दो प्राइस मिलेंगे, जहाँ तो सितंबर एंड मंथ में 52 मिलेगा या 48 मिलेगा। तो मैं आपको ऑप्शन मॉडल के हिसाब से समझा रहा हूँ कि ऑप्शन मॉडल कैसे बनते हैं। आपको ये नहीं मानना कि सितंबर मंथ में 52 होगा 48 होगा, प्राइस कुछ भी हो सकता है, बट ऑप्शन मॉडल कुछ अजम्पशन के बेस पे बने होते हैं। तो मैं आपको अजम्पशन बता रहा हूँ। जो बाइनोमियल मॉडल है उसकी अजम्पशन क्या है कि मार्केट फिक्स परसेंटेज ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है। मतलब कि उसके हमने दो टेकअवे लिए थे। एक क्या लिया था, ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है। एक क्या लिया था कि मल्टीपल टाइम पीरियड है। अगर हम सितंबर मंथ की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, अगर हमें 50 स्ट्राइक प्राइस मतलब कि 50 रुपये अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर हमें 50 की कॉल बाय करनी है तो वो कितने रुपए की आएगी? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो हमारी जो कॉल की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2 रुपये हो जाएगी। एंड अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो हमारी जो कॉल की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ऊपर जाने पे हमें कितना है? 2 रुपये का प्रॉफिट है, नीचे जाने पे हमें 0 रुपये का प्रॉफिट है। तो हम इसकी प्राइसिंग कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? अब हम सिर्फ सितंबर मंथ की प्राइसिंग कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ की नहीं कर रहे। अगर हमें अक्टूबर मंथ की करनी होगी तो हमें सितंबर अक्टूबर दोनों का डेटा लेना पड़ेगा। अगर हमें नवंबर प्राइसिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपने 50 की स्ट्राइक प्राइस देखनी है नवंबर मंथ की, तो हमें तीनों का डेटा लेना पड़ेगा। तो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। तो अब क्या करना है, हम सितंबर मंथ की जो प्राइसिंग कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। या तो ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। अगर ऊपर चली जाती मार्केट तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नीचे चली जाती तो आपको कितना हो जाएगा? 0 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। जो इसका प्राइस है वो कैसे आएगा? अगर ऊपर चली जाती है तो मार्केट जो मॉडल है वो क्या जूम करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? P है। तो मॉडल ऐसे ही जूम करता है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी P है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस P। जब आप ऐसे बोल सकते हो, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P है, एंड ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस P। कुछ ऐसे फॉर्मूले बताए गए हैं मॉडल में, हम उन फॉर्मूले पे नहीं जा रहे। तो उस फॉर्मूलों की मदद से हमें प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। मतलब कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन मॉडल से हमें ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई 60%, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई 40%। अगर ऊपर जा सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 60%, मतलब कि 0.6। ऊपर जाने पे प्रॉफिट कितना है? 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ इंटू 0.6 इज इक्वल टू 1.2। अगर नीचे चली जाएगी उसमें प्रॉफिट कितना है? 0। 0 इंटू 0.4 वो कितना हो जाएगा? 0। 1.2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1.2। ऐसे हमने क्या किया? कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल ली। अगर 50 स्ट्राइक प्राइस की आप कॉल देख रहे हो सितंबर मंथ की, उसकी प्राइस कितना आएगा? 1.2 आएगा। ऐसे कॉल ऑप्शन की प्राइसिंग की जाती है। सिमिलरली पुट ऑप्शन की प्राइसिंग की जाती है। अगर आपको मार्केट नीचे लग रही है पुट ऑप्शन केस में, तो आपको नीचे जाने पे 2 रुपये आ जाएंगे एंड ऊपर जाने पे आपको 0 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे एंड सिमिलरली पुट ऑप्शन की वैल्यू आ जाएगी।
तो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपको अक्टूबर मंथ की प्राइसिंग करनी है तो कैसे करोगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, सितंबर मंथ के लास्ट में आ गया, यहाँ तो मुझे ये वाला प्राइस मिलेगा या ये वाला मिलेगा। अगर मुझे 52 मिल रहा है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। कितनी ऊपर जा सकती है, तो मॉडल का जो अजम्पशन है वो 4% ले रहा है एग्जाम्पल के हिसाब से। अगर मार्केट 52 प्लस 4% ऊपर चली जाती है तो कितना हो जाएगा प्राइस, 54.08 हो जाएगा। अगर 52 से मार्केट नीचे चली जाती है 4% तो प्राइस कितना हो जाएगा, 49.6 हो जाएगा। अगर सितंबर मंथ के लास्ट में हमें प्राइस मिल गया 48 एंड अगर मार्केट 48 से ऊपर चली जाती है, फॉर एग्जांपल 48 प्लस 4%, तो प्राइस कितना होगा, 49.66। अगर 48 से मार्केट नीचे चली जाती है 4% तो प्राइस कितना होगा, 46.08। तो जो हमारे आउटकम है वो 3 आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको P1 माइनस P, इसको P1 माइनस P, इसको हम डिस्काउंट कर लेंगे प्रोबेबिलिटीज निकाल के, फिर यहाँ पे हमारी ऑप्शन प्राइसिंग की आ जाएगी, फिर इसको हम डिस्काउंट कर लेंगे। तो ऐसे हम दोनों को डिस्काउंट कर देंगे अगर हमें अक्टूबर मंथ की प्राइसिंग करनी है। अगर हमें 50 स्ट्राइक प्राइस की अक्टूबर मंथ की कॉल की वैल्यू निकालनी है, उसका प्राइस निकालना है अभी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिस्काउंट कर देंगे। सिमिलरली अगर आप 54.08 हो जाता है अक्टूबर मंथ के लास्ट में, क्योंकि अक्टूबर मंथ के लास्ट में हमें क्या मिलेंगे, 3 आउटकम हो सकते हैं, या तो यहाँ पे मार्केट हो सकती है, या नीचे हो सकती है, या 46 पे हो सकती है। तो यहाँ से 2 आउटकम और निकल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, 2 आउटकम यहाँ से निकाल दोगे, उसकी डिस्काउंटिंग करोगे, फिर इसकी डिस्काउंटिंग होगी, फिर इसकी डिस्काउंटिंग होगी। जब पूरे मॉडल को डिस्काउंट कर लोगे तो आपको नवंबर मंथ की प्राइसिंग आ जाएगी। सो हमने क्या सीखा, अगर हमें सितंबर मंथ की प्राइसिंग करनी है तो हम जो टाइम पीरियड है सितंबर मंथ तक ही लेंगे। उसके बाद हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी एक्सपायरी हो जाएगी तो हम नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे, सितंबर मंथ तक लेंगे। तो हमारा जो डेटा है हमें जस्ट इतना लेना है। अगर हमें अक्टूबर मंथ की लेनी है तो हम टाइम पीरियड लेंगे अप टू अक्टूबर, मतलब कि एग्जाम्पल में 2 तक लेंगे। अगर हमें नवंबर मंथ की करनी है प्राइसिंग तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो डेटा है नवंबर मंथ तक लेंगे, मतलब कि इसके बाद हमें नवंबर मंथ की जो कॉल है, जो पुट है, उसकी हमें प्राइसिंग हो जाएगी। तो हमें जो टेक अवे लेना है इससे, जो हमारा मॉडल है वो क्या अज्यूम करता है, जहाँ तो मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। ऊपर जाने की क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि मार्केट किसी को नहीं पता, कहीं भी जा सकती है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। मतलब कि मॉडल भी यही जूम करते हैं, मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। इट मीन्स हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा अगर हमें ट्रेडिंग करना है। डायरेक्शन ट्रेडिंग हम कर नहीं सकते तो हमें ट्रेड क्यों करना है, हमें अनसर्टनिटी को ट्रेड करना है। सो हमें ऑप्शन में आना ही पड़ेगा। तो हम आगे सीखेंगे ऑप्शन में हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक बार दूसरे मॉडल पे लेके जाना चाहता हूं जिसका नाम है ब्लैक-शॉल मॉडल। हम थोड़ा सा उसका भी की टेकअवे ले लेते हैं कि वो मॉडल हमें क्या बोल रहा है। अब मैं आपको ब्लैक-शॉल मॉडल के ऊपर ले आया। तो हम ब्लैक-शॉल मॉडल के बारे में जस्ट उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एंड फिर हम उससे की टेकअवे लेंगे कि हमें सीखने को क्या मिलता है। तो मैं आपको इसका मॉडल का फॉर्मूला समझा देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, C इज इक्वल टू एस टी एन डी वन माइनस के ई इंटू एन डी टू। तो मैं आपको जो समझा देता हूँ ये बोलना क्या चाह रहे हैं। C का मतलब है कॉल ऑप्शन, मतलब कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू, कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना होगा, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा, इज इक्वल टू एस टी। एस किसको बोला गया है, एस मतलब कि आपका करंट मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी चल रही है 11,500, तो एस किसको बोला गया है, 11,500 को, माइनस एन डी वन, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, माइनस के ई किसको बोला गया है, स्ट्राइक प्राइस को बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो वैल्यू करनी है किस कॉल की करनी है, 11,400 की करनी है। सो जो आपका फॉर्मूला है वो कैसे बन रहा है, एस 11,500 इंटू एन डी वन माइनस 11,400 इंटू एन डी टू। मीन्स हम जो कॉल ऑप्शन ले रहे हैं
वो हम 100 प्राइस आइटम ले रहे हैं, 100 पॉइंट आइटम वाला ले रहे हैं। तो हम जो ऑप्शन प्राइसिंग कर रहे हैं 100 पॉइंट आइटम ऑप्शन कर रहे हैं, तो आपका जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 11,500 इंटू ND1 माइनस 11,400 इंटू ND2। अगर आप ND1 ND2 को इग्नोर कर देते हो, सो जो आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 11,500 माइनस 11,400 इज इक्वल टू 100। तो इतनी क्या होगी, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब कि कम से कम इतनी तो आएगी, क्योंकि आपकी 100 पॉइंट आइटम है तो कम से कम वैल्यू 100 तो होगी। बट ND1 ND2 क्या आया, ND1 ND2 प्रोबेबिलिटीज है। अगर हम 11,500 इंटू प्रोबेबिलिटीज कर देते हैं माइनस 11,400 इंटू प्रोबेबिलिटीज कर देते हैं, एंड जो हमारा लास्ट में ऑप्शन आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसको हम कॉल ऑप्शन की वैल्यू बोलेंगे, एंड वो आपकी वैल्यू 100 से ज़्यादा आएगी अगर एक्सपायरी नहीं हुई। अगर एक्सपायरी हो जाती है तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। बट बिफोर एक्सपायरी जो आपकी वैल्यू है कॉल ऑप्शन की, अगर आपकी वैल्यू 100 पॉइंट आइटम हो चुका है, अगर आपका ऑप्शन 100 पॉइंट आइटम हो चुका है, तो उसकी वैल्यू कम से कम 100 होगी, पर उससे ज़्यादा आएगी। वो कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला से आएगा, वो प्रोबेबिलिटी से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये वाला बड़ा सारा फॉर्मूला है, ये प्रोबेबिलिटीज निकालने का है। तो हम इसके ऊपर नहीं जा रहे कि प्रोबेबिलिटीज को कैसे निकालते हैं, हमें तो बस टेकअवे लेना है कि ऑप्शन मॉडल क्या जूम करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या सीखा, जो हमारे ऑप्शन मॉडल हैं वो यही जूम कर रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज बेस्ड काम है, हमें कुछ नहीं पता, मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, हमें जो काम करना है वो प्रोबेबिलिटीज के ऊपर काम करना है। मतलब कि हमें कुछ नहीं पता, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं पता, बट मॉडल कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज लेते हैं एंड उनके बेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्राइसिंग आती है, वो हमें निकाल के दे देते हैं। जो आपका NSE ऑप्शन चेन हो रहा है उस पर जो प्राइस आ रहे हैं वो सारे के सारे मॉडल्स के थ्रू आ रहे हैं। तो हमें क्या है, मॉडल्स को पहले समझना होगा। तो मॉडल क्या बोलते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम करते हैं, तो हमें भी क्या है, मॉडल को फॉलो करना है एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम करना है। मतलब कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, तो हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, हमें मार्केट की अनसर्टेनिटी को ट्रेड करना सीखना है। तो हम फ्यूचर क्लासेस में सीखेंगे कि हम मार्केट की अनसर्टेनिटी को कैसे ट्रेड करें। तो आज हमने क्या सीखा, ऑप्शन बेसिक क्या होता है, हमें ऑप्शन में क्यों आना चाहिए, दो मॉडल के बारे में सीखा, एंड आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए या नेट ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो आपका बहुत ही अच्छा जो रिवीजन हो रही है, मीन्स आपको जो कंटेंट मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल रहा है, एंड जो नॉलेज बेस है बहुत ही ज़्यादा फिल्टर किया हुआ है। मेनली हमारे पास ये कंटेंट था, बट हमने धीरे धीरे सीखा, कुछ हमने यहाँ सीखा कुछ हमने यहाँ सीखा, बट जो आपको नॉलेज मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्ड मिल रही है। मतलब कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको सीधा सर्व किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे मॉडल होता है, ऐसी ऐसी प्राइसिंग होती है, हमें काम किस में करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपको जो बताऊंगा, आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी, नेट ऑप्शन सेलिंग करनी है, एंड हम सीखेंगे नेट ऑप्शन सेलिंग किसको बोलते हैं। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।